मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के अब इस 12वें अंक में हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। अब अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में बांध कर लाया गया है और माता द्रौपदी कह रही हैं कि इसको छोड़ दिया जाए। महाराज युधिष्ठिर ने भी उनकी बात का समर्थन किया, नकुल सहदेव ने भी समर्थन किया। अब समस्या ये है कि इसको छोड़ा जाए कि मारा जाए, क्योंकि अर्जुन प्रण कर चुके हैं कि देवी, मैं उस ब्राह्मणाधम को मैं मार कर जब लाऊंगा और उसके सिर पर पैर रख करके तुम स्नान करेंगी। ऐसा करके के अर्जुन गए हैं। अब इधर जो है, अब समस्या ये खड़ी हो गई कि अर्जुन अपना प्रण पूरा करें या उसको छोड़ दें। माता द्रौपदी कह रही हैं कि अगर इसके मारने से कुछ लाभ हो तो इसको मार दिया जाए, लेकिन इससे मारने से मेरा कोई प्रयोजन पूरा होने वाला नहीं है। और धर्मशास्त्र में ऐसा कहा गया है कि पुत्र ही पिता के रूप में उत्पन्न होता है। आत्मा वही पुत्र उत्पन्ना इत वेदानुशासनम, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में खड़े हैं, जिन्होंने अपनी सारी विद्याएं, अस्त्र शस्त्र की विद्याएं आपको प्रदान की। आप इस धरती के सबसे बड़े धनुर्धर बने उन्हीं की कृपा से। और आज आप इनको कैसे मारना चाहते हैं? और बड़ी समस्या हो गई। अब अर्जुन के सामने संकट है कि मार दें कि छोड़ दें। भक्तों के ऊपर जब किसी प्रकार का प्रश्न आता है, किसी प्रकार की समस्या आती है, तो भगवान सदैव भक्त की रक्षा करते हैं। मेरे गोविंद ने कहा, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यम आतताई वधारहण मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यनुशासनम। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और आतताई हो तो उसको मार ही देना चाहिए। मैंने ये दोनों बातें शास्त्र में कही है, इसलिए अर्जुन इन दोनों बातों का पालन करो। अब भगवान की विलक्षण बात अर्जुन ही समझ सकते हैं। वो समझ गए तो उन्होंने क्या किया कि उसके मस्तक में एक मणि थी, उस मणि को धनुष से, अपने बाण से, अब उस बाण से जो है उसके मस्तक की मणि को निकाल लिए और अपना गांडीव धनुष, बाण अर्जुन के तरकस में रहता ही था, तो उस बाण से निकाल लिए और बाण से निकाल दिए और उसका सर मोड़ दिए और मुड़ करके धक्का मारकर उसको बाहर निकाल दिए। तो कहा गया कि वपनम द्रविणादानम अस्थानान्निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहकः। वपनम, द्रविणादानम, मुड़ देना और धन छीन लेना, स्थान से बाहर निकाल देना, वपनम द्रविणादानम अस्थानान निर्यापणम तथा, और ये सही ब्रह्म बंधु नाम बधो नान्योस्य दैहिकः। और यही जो है ब्राह्मणों का वध है।
जो मणि की बात आई, जिसे अर्जुन ने अपने बाण से निकाला, और पहले तो वो उसका मन उद्विग्न था ही, और उसकी श्री खत्म हो गई थी। और जब मणि को उन्होंने अर्जुन ने निकाल लिया तो वो बिल्कुल श्रीहीन हो गया। मेरे भाई बहन, मणि क्या है? ये कीर्ति रूपी मणि है। हर व्यक्ति की के पास तीसरी मणि मस्तक में होती है। ये मणि है कीर्ति की मणि। और कीर्ति अगर जीवन से निकल गई तो जीवन खत्म हो गया, उसके पास रह ही नहीं गया। और ये जो है, ऐसा करके अर्जुन उस ब्राह्मणाधम अश्वत्थामा को निकाल दिया। और अब सभी लोग पांडव शोक संतप्त थे, और वो गए भगवान के चरण रस से निकली हुई गंगा माँ के तट पर। भगवान, कुंती और माता गांधारी और कुंती भी, माता कुंती भी गई, गांधारी भी गई, द्रौपदी, और जो भी पांडव कुरुवंश के लोग जो थे सब लोग गए गंगा तट पर। और जलांजलि की इच्छुक जो भी लोग वहां पर थे, और सब लोगों ने अपने मरे हुए लोगों का तर्पण किया, और तर्पण करके सब लोगों ने अपने परिजनों को याद करके रोने लगे। भगवान ने सबको ढाढ़स बंधाया और पुनः हस्तिनापुर आए, और भगवान चलने को तैयार होते हैं। अब भगवान पांडवों से विदा लेकर के हस्तिनापुर से अपने द्वारिका नगरी में चलने के लिए तैयार हुए। और रथ पर उन्होंने पैर रखा ही था तो देखा कि जो है उधर से उत्तरा चीखती हुई दौड़ी हुई चली जा रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्, यत्र मृत्युः परस्परम्। अब भगवान के चरण शरण में आई और बोल रहे हैं कि हे जगतपति, हे करुणा निधान, हे भगवान, आप मेरी रक्षा कर पा। आप महायोगी हैं भगवान, आप सच्चिदानंद घन हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मेरे पीछे ये लोहे का बाण आ रहा है और मुझे जला रहा है। प्रभु मुझे जला दे, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए नाथ, मेरा गर्भ बच जाए। अब ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रही हैं तरह। भगवान सर्वस्वरूप है, सब जगह हैं, और यह संसार ही भगवान का ही स्वरूप है। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया। एक रूप से भगवान रथ पर दिख रहे हैं, दूसरे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के अंगुष्ठ मात्र का रूप बना करके और सुदर्शन चक्र से भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। और इधर जो है 5 बाण पांडवों के लिए भी वो छोड़ा है, और
पांडव भी अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठा लिए और इस प्रकार से निजी जन अपने पांडवों की भगवान सुदर्शन चक्र से रक्षा की। और यही महाराज परीक्षित माता उत्तरा के गर्भ में थे और इन परीक्षित की भगवान ने रक्षा की। और शेष जो है अगले अंक में। तब तक के लिए आपको मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे भाई बहन, यदि आप लोगों ने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए 9827980269 पर मेरे इसी मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। पुनश्च जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।